नमस्कार, मैं रविकांत। आप देख रहे हैं दिव्य भारत मीडिया। अभी आज 26 जनवरी का दिन है और 26 जनवरी के दिन एक बहुत बड़ी घटना, दुखद घटना नाथपुर गांव में घटी, जो बक्सर जिला इटाढ़ी प्रखंड अंतर्गत आता है, जिसमें बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। आज झंडोत्तोलन करने के क्रम में यहाँ 6 बच्चों को लाइन 11,000 धारा प्रवाहित करंट से लाइन मार दिया, जिसमें स्पॉट पे 2 बच्चों की मौत हो गई। कुछ ग्रामीणों से हम सवाल पूछना चाहेंगे कि आखिर क्या कारण रहा यहाँ जो घटना घटा। यहाँ पर जो बिजली विभाग का जो जेई है, सब अफसर है, यहाँ बहुत लापरवाह है। इन लोगों ने ग्रामीणों से पता चला है, कई बार इन लोगों ने आवेदन दिया लेकिन फिर भी नहीं हटा। हरदम घूस के चक्कर में रहता है, जहाँ पर उसको घूस मिलेगा वहीं वो काम करता है। वो ये नहीं देखता है कि इससे क्या हानि है, क्या लाभ है। आज लोगों पर बजड़ गया, लड़का 2 लोग डेथ हो गए, लोग भगा भी देते हैं और समझकर महादलित के लोग हैं इसलिए उसको भगा देते हैं। महादलित समझ के लोगों को भगा दिया जाता है। हमारे साथ एक यहाँ के समाज सेवी नंद कुमार तिवारी जी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। ये दलित लोगों के लिए आप हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं, और ये जो घटना घटी, इसके घटना अब क्या बताया जाए। तो मैंने बहुत बड़ी घटना घट गई, और ये मेरे पड़ोस का गाँव है। अब लगा ही नहीं कि मेरा कोई दूसरा गाँव है। सभी लोग हमारे साथ मिलजुल के रहते हैं, और इस घटना का विवरण मेरे द्वारा नहीं किया जा सकता है। बहुत मर्माहत और बहुत अति दुखदायी है। जैसे कि एक बच्चे हमसे लगे हुए रहते हैं, और आज तक किसी बच्चे से ये नहीं लगा कि किसका बेटा है। और कभी भी रात बिरात में आऊँ, सभी बच्चे मुझे घेर लेते हैं, और शायद इस घटना की क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है। उन बच्चों को अब वापस कैसे लाया जाएगा। हम तो घर पे थे, अभी हम रात बरात लौटे, सोए हुए थे, जो सुने भागे आए हम। और अति क्या बोले हम, दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज जो हुआ, इसकी कभी क्षतिपूर्ति और भरपाई नहीं की जा सकती। क्या होना चाहिए यहाँ अभी जो ये बच्चों को मुआवजा मिलना चाहिए। गरीब परिवार है, एक तो मुआवजा मिलना चाहिए, और मुआवजा मिलेगा ही, नहीं मिलेगा तो हम लोग तुरंत खड़े हैं इसके लिए। सरकार से मुआवजा मिल जाना ही केवल नहीं। अब देखिए, अब तो दुर्घटना हो गई, लापरवाही है, बिजली विभाग की घोर लापरवाही है। इस लापरवाही की मैं भर्त्सना करता हूँ, और इस तरह लापरवाही के चलते जो दुर्घटना हुई है, बिजली विभाग पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी लापरवाही सर अभी हम लोग आए दिन देखते रहते हैं। बिजली विभाग, ये बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां 11,000 धारा प्रवाहित तार जो एकदम घनी बस्ती के से होके गुजरती है, तो बिजली विभाग आखिर क्यों इस पे ध्यान नहीं दे रहा है? देखिए, बता रहे हैं कहीं बिजली विभाग की मनमानी है। आपकी बात बिल्कुल सत्य है। आज बिजली विभाग सतर्क हुआ रहता तो ये दुर्घटना नहीं होती, और बिजली विभाग की लापरवाही के चलते ये दुर्घटना हुआ है, जो घोर निंदनीय है। और बिजली विभाग को कार्रवाई होनी चाहिए। अब तो जो हो गया। बच्चों को, पहले तो बच्चों के साथ जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो भी हो तो बाद में वो बिजली विभाग की इस पर निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात है सर जी कि दलित समझ करके दलित का काम नहीं होता है। ऑफिस में लोग जाते हैं, इन लोगों का कहना है हमारे इस गांव से बहुत करीबी रिश्ता रहा है, और आज भी है। जैसे ही मालूम हुआ वैसे हम इस गांव में पहुंचे तो देखे कि 6 लोगों को बिजली लग चुकी है, जिसमें 1 लोग एक्सपायर कर चुके हैं और 5 लोग सीरियस स्थिति में हैं। तो ये स्थिति आज से नहीं, सदियों से होती आ रही है, खासकर दलित समाज के साथ में। दलित के समाज के साथ सरकार बना दिया जाती है, राजनीति की जाती है, लेकिन दलित समाज के साथ व्यवस्था नहीं दी जाती है, उनके हक अधिकार नहीं दिया जाता है। दलित समाज से सरकार बनाई जाती है, लेकिन उसको समस्या नहीं, उनके समस्याओं को समाधान नहीं किया जाता है। जैसे में अभी देखिए, दलित समाज में गांव में ये जो सरकारी स्कूल है, उसके बीच 11,000 तार जो है कि दूर से 1 फीट दूर से ही किसी को भी बिजली मार सकती है। तो वहाँ तार गिरने से ये हादसा हुआ है। तो हम कहेंगे कि दलित समाज के ऊपर सरकार ध्यान दे। जैसे
हम सरकार से विनती करेंगे कि वो दलित समाज के ऊपर ध्यान दे और इनकी समस्या को सुने और तत्काल वो जो व्यवस्था है बिजली का हटाया जाए और दूसरी इनको मुआवजा दिया जाए। हमको पता चला कि इसका दरख्वास्त भी तीन बार दिया जा चुका है और वही दलित चमार हरजन कह करके भगा दिया जाता है ऑफिस ले। तुम लोगों की क्या जरूरत है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि माने 9 बजे का ये घटना है, अभी तक से जिले के कोई भी वरीय पदाधिकारी यहाँ पर नहीं आया। क्यों नहीं आया? अभी अगर किसी दूसरे पर यहाँ घटना होता दलित के अलावा तो वहाँ पर सारे प्रशासन के लोग जा कर के नाक रगड़ते, लेकिन यहाँ दलित के साथ घटना हुआ है जो 4-6 लड़कों के साथ। बताइए कितना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस पर अभी तक से कोई संज्ञान नहीं लिया गया, न कोई वरीय पदाधिकारी यहाँ आया। हम आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के प्रशासन को मैं आँख खोलने के लिए बोलना चाहता हूँ कि अभी भी आप सोए हैं तो यहाँ पर आ करके जो भी यहाँ का समस्या है, उनके घर के जो भी सदस्य हैं, उनके पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, उनसे मिल करके जो सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन के द्वारा जो लाभ होता है उसको देना चाहिए और आश्वासन देना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारे सरकार की। नीतीश बाबू रोज़ दलित और मोदी जी रोज़ दलित झूठ मूठ के जा करके हमारे घरों में खाना खा रहे हैं लोग अपना राजनीति चमकाने के लिए। क्या यही ये लोग दलितों का सम्मान करते हैं? क्या यही सरकार की नीयत है? हम पुनः इस गांव के तरफ से, इस समाज के तरफ से मांग करना चाहते हैं कि यहाँ पर अभी तुरंत वरीय पदाधिकारी आवें और आ करके जो भी सरकार का प्रोसीजर होता है, जो भी नियम होता है आपदा प्रबंधन के विभाग के द्वारा, उसको दिया जाए उसके परिवार को। और केवल जो बच्चे हैं, जो अभी बच्चे ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, उनको अच्छा से अच्छा हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाना चाहिए। केवल मुआवजा दे देना। और दूसरी बात ये है कि जो सरकारी विद्यालय होता है वहाँ पर जो बच्चे पढ़ने, यहाँ पर खास करके यहाँ दलित समाज के बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं। देखिए कितना घोर लापरवाही है यहाँ प्रशासन का और यहाँ का एसडीओ का। एक पैसा बिल जब क्या कहते हैं कि इन लोगों का हो जाता है तो लोग ताला मारने लगते हैं, नोटिस भेजने लगते हैं। लेकिन इतना बड़ा लापरवाही किया है यहाँ का एसडीओ बिजली विभाग का, क्या उस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? क्या बिजली विभाग पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? हम मांग करना चाहते हैं कि तत्काल यहाँ के एसडीओ को बर्खास्त किया जाए और जो स्कूल है, सार्वजनिक जगह है, उस जगह पर इतना बड़ा लापरवाही ये क्या दर्शाता है? बिजली विभाग के एसडीओ को तुरंत सस्पेंड किया जाए। एकदम करना चाहिए, एकदम करना चाहिए। बिजली विभाग की ऑफिस बगल में ही है, वहाँ से अभी तक कोई आया कि नहीं आया? कोई नहीं आया है। देखिए कोई नहीं आया है, चूंकि यहाँ दलित का लड़का मरा है, चूंकि यहाँ दलित का लड़का मरा है, इसलिए कोई नहीं आता है। एक बहुत बड़ी लापरवाही दलित बस्ती के बच्चे मरने के कारण, जैसा ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि दलित बस्ती का अगर बच्चा नहीं मरा रहता तो यहाँ अभी सरकारी महकमा के बहुत सारे लोग आ गए रहते और इस पर तुरंत कार्रवाई होता। चाहेंगे अपने मीडिया के माध्यम से कि सरकार से ये दरख्वास्त रहेगी हमारी कि बहुत जल्द इस पर कार्रवाई किया जाए। जो धारा पर प्रवाहित तार जो स्कूल के बीचों बीच नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और कभी भी इससे भी बड़ी घटना घट सकती थी, हो सकती थी। लेकिन अभी इसी घटना से सरकार सतर्क हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं प्राथमिक विद्यालय नाथपुर, अंचल इटाढ़ी, जिला बक्सर और सर्व शिक्षा अभियान का उस पर चित्र भी बनाया गया है और उसके जस्ट बगल में ये देख सकते हैं, हम अपने सहयोगी से कहेंगे दिखाने के लिए, 11,000 का तार लग रहा है कि वो उसके प्रथम तल्ले से भी उस तार की ऊंचाई नीची है। कभी भी इससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है और आज उसी के क्रम में एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी भी। हम चाहेंगे यहाँ के सरकारी महकमा से चाहते हैं कि बिजली विभाग के जो भी अफसर हैं
चाहे जिला का हो या प्रखंड का हो, सबसे पहले FIR उन पर होना चाहिए। यहाँ भी बिजली का 11,000 का तार ही हाल है। प्रोजेक्ट गर्ल हाई स्कूल पर भी रोज़ लड़की सबका साइकिल जलता है प्रोजेक्ट गर्ल हाई स्कूल पर। ये लोग तमाम घूसखोरी के बल पर 2014 से स्कूल वाला अपना पैसा से पोल खड़ा किया, तब भी बिजली के तार नहीं हटा रहे हैं लोग घूस के चक्कर में। सबसे पहले FIR बिजली विभाग पर होना चाहिए। हम चाहेंगे कि इस बिजली विभाग के जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त हैं उन्हें तत्काल सस्पेंड किया जाए और FIR किया जाए। जो बच्चे यहाँ दुर्घटना से का शिकार हुए हैं उनका उचित इलाज कराया जाए। जो बच्चा मृत्यु हो गया उसको उसके परिजनों को उचित मुआवजा सरकार द्वारा तुरंत दिलाई जाए। अभी स्कूल की प्रधानाध्यापिका है, आपका नाम जानना चाहेंगे? आपने ये जो तार जो आपके स्कूल के बीचों बीच 11,000 की धारा प्रवाहित तार है, इसके विषय में कभी आवेदन दिया बिजली विभाग? बिजली विभाग को कई बार आवेदन दिया, लेकिन उसका रिसीविंग तो हम आश्वासन देते थे कि इसको हटा दिए। जिस समय ये तार हटा हुआ था और नया तार लग रहा था, उस वक्त भी हमने बोला कि इसमें पाइप लगा दीजिए, तो उन लोग बोल रहे हैं कि नहीं लगेगा। एक बार तार हटाया गया और उसमें पाइप भी लगा गया। तार टूटा हुआ था, नया तार इसको जोड़ा गया, रिपेयर किया गया। उस वक्त भी हमने बोला तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया हमारी बातों पर। प्रधानाध्यापिका के द्वारा बताया गया कि इस तार को दोबारा से फिर उसी तरह से लगा दिया गया, इस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। जी। और कैसे हुआ घटना? उस टाइम आप कहाँ थी? मैं यहीं पर थी, हमारे साथ एक जन ग्रामीण भी थे और एक लड़का 28 साल का बच्चा था, वो पाइप में झंडा बांध रहा था और उसके हाथ से छूट गया और छूटने के बाद उस पर जा टकराया और घटना घट गई। इसमें पाइप रहता तो नहीं होता। ये धारा प्रवाहित तार में आपका कहना है कि आपने कहा था कि पाइप लगा दिया जाए, लेकिन जी नहीं लगाया। मैं बोली थी, जो लगा रहे थे उन लोग से कहा गया था कि पाइप इसमें जाकर के लगवाइए, बोलिए पाइप बिना पाइप का मत लगाइए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो हम लोग के ऊपर नहीं, जब तक कि ऊपर से आदेश नहीं आता है। ऊपर से आदेश, कैसा आदेश का इंतजार हमारे बिजली विभाग के कर्मी करते रहते हैं, इस चीज़ की अभी हमें जानकारी नहीं मिली है। हर बात को यह कहकर टाल देना कि ऊपर से आदेश, आखिर किस आदेश की इंतजार में वो घिरे रहते हैं और आखिर कब तक हमारे गरीब परिवार के बच्चे इसी तरह के प्रताड़ना का शिकार होते रहेंगे, बिजली विभाग के उदासीनता का शिकार होते रहेंगे। आखिर ये हम अब पूछना चाहेंगे यहाँ के जिला के पदाधिकारियों द्वारा, आखिर कब तक यह कहकर किसी काम को टाल दिया जाएगा कि ऊपर से आदेश नहीं है? कैसा आदेश का इंतजार करते रहते हैं लोग, हमें इस बात की जानकारी नहीं है। इसी के साथ दिव्य भारत में बने रहने के लिए धन्यवाद।